मास्टरमाइंड बनने की यात्रा एक अविश्वसनीय और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें जान, धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। मास्टरमाइंड का मतलब केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति से नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति जो अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में महारत हासिल करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी मेहनत, समर्पण और मानसिक मजबूती से मास्टरमाइंड बनने का सफर तय किया। राहुल एक छोटे से गांव में जन्मा एक साधारण परिवार से था। उसके माता पिता किसान थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि राहुल की बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा ने उसे हमेशा से ही दूसरों से अलग बनाया। बचपन से ही उसने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्यों को कभी नहीं छोड़ा। राहुल का प्राथमिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई, जहां संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसने कभी भी इन मुश्किलों को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। वह खुद से पढ़ता, किताबें जुटाता और अपने शिक्षकों से अतिरिक्त सवाल पूछता। उसकी जिज्ञासा और सीखने की ललक उसे हमेशा प्रेरित करती रही। जैसे जैसे राहुल बड़ा हुआ, उसने अपने गांव के बाहर की दुनिया के बारे में जानना शुरू किया। उसने सुना कि शहरों में बेहतर शिक्षा और अधिक अवसर हैं। उसने ठान लिया कि वह भी शहर जाकर पढ़ेगा और कुछ बड़ा करेगा। उसकी कड़ी मेहनत और लगन ने उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। वहां उसने अपने ज्ञान और क्षमताओं को और भी बढ़ाया। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ राहुल ने अपनी अन्य क्षमताओं को भी निखारना शुरू किया। उसने भाषण कला, वाद विवाद प्रतियोगिताओं और अन्य गतिविधियों में भाग लिया। इन सब से उसकी आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई। उसने महसूस किया कि मास्टरमाइंड बनने के लिए केवल अकादमिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान और नेतृत्व क्षमता भी जरूरी है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल ने इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। कॉलेज में उसने तकनीकी ज्ञान के साथ साथ व्यापार और प्रबंधन के क्षेत्र में भी रुचि ली। उसने विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया, इंटर्नशिप की और अपने कौशल को लगातार निखारा। उसने महसूस किया कि मास्टरमाइंड बनने के लिए अपने क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करना और लगातार सीखते रहना आवश्यक है। राहुल की यात्रा यहीं नहीं रुकी। उसने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का फैसला किया। वहां उसने न केवल नई तकनीकों और विचारों को सीखा, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और लोगों के साथ भी घुल मिलकर अनुभव प्राप्त किया। उसने महसूस किया कि मास्टरमाइंड बनने के लिए दुनिया की समझ और वैश्विक दृष्टिकोण का होना बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल ने अपने शिक्षा और अनुभव को एकत्रित करते हुए अपने देश लौटने का फैसला किया। उसने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके एक स्टार्टअप शुरू किया जो किसानों की मदद करता था। उसने नई तकनीकों का उपयोग करके कृषि को और अधिक प्रभावी और लाभदायक बनाया। उसके इस प्रयास से न केवल किसानों की स्थिति में सुधार हुआ, बल्कि उसने अपने गांव और समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाया। राहुल की इस यात्रा ने उसे सिखाया कि मास्टरमाइंड बनने के लिए ज्ञान, अनुभव और नेतृत्व क्षमता का संतुलन होना चाहिए। उसने हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहकर कड़ी मेहनत और निरंतर सीखते रहने की आदत को बनाए रखा। उसने दूसरों को भी प्रेरित किया और उन्हें उनकी क्षमताओं का एहसास दिलाया। आज राहुल को लोग मास्टरमाइंड के रूप में जानते हैं। उसकी कहानी एक प्रेरणा है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं और लगातार सीखते और मेहनत करते रहते हैं, तो आप भी मास्टरमाइंड बन सकते हैं। उसकी कहानी ये संदेश देती है कि मास्टरमाइंड बनने के लिए मानसिक मजबूती, धैर्य और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। राहुल की इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि मास्टरमाइंड बनने के लिए केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण, समर्पण और दूसरों के प्रति सहयोग की भावना भी जरूरी है। उसकी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चे हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो हम भी मास्टरमाइंड बन सकते हैं।